हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 24 अगस्त का ये है आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम देखेंगे 150 क्वेश्चन विद आंसर की। अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट वाले तो आप अपना आंसर के लगा सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलविट्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, सनबर्स्ट। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़ा महाद्वीप का क्या नाम था, क्या नाम है? तो पेंजिया। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकार को निम्न की अवधारणा से दर्शाया गया है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए, समानता। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अप्रैल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। महिला और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो एक ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एंड बुक्का। नेक्स्ट है, मेगा शहर वह शहर जिनकी जनसंख्या से अधिक है। तो ये 10 मिलियन से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित योजना के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी, बी, C.S. लुइस। जन्म या ये क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये अप्रशासन होगा। ठीक है, अप्रशासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु के से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो ये शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। 13 क्वेश्चन है, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। भारत में GST मॉडल में संरचना और स्ट्रक्चर की संख्या है तो 4 है। WTO का वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, नोकचो ओंकुंचो इवेला। अगला क्वेश्चन है 16, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, मारियो पुजो। पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगोरा प्लस। देखो पहले से मुझे लगता है कि जो आपके 23 तारीख का शिफ्ट था उससे आज का थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बना हुआ है। ठीक है, जो 23 तारीख का बना था वो आपका जो बना इजी टू मॉडरेट लेवल का बना था। आज आपका जो है थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ बना हुआ है आपका जीके क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से बांग्लादेश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ढाका। और राजधानी हमेशा पूछ रहा है आपसे, हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और आज के शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके राजधानी से। तो आपके कल भी पूछा गया था और कल के 23 अगस्त के पहले और दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था आपके राजधानी सभी देशों की आपको याद कर लेनी। इनसे एक क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं हर शिफ्ट में। और आज के शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन बने हैं। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 5 मार्च। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्ल्ड लिस्ट में मान्यता मिली है? तो ऑप्शन नंबर 23 का जगह सी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VR कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के शरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी डैनियल 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैनियल रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो ये हो जाएगा आपका www.gst.com इन। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
मैं कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्ती विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढों में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कुश्ती या पहलवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समान अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपाय के लिए एक गाइड शीर्ष रिपोर्ट जारी कर रखी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी FIA। पृथ्वी का एल्बिडो एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित है? एल्बिडो तो ये आपका वायुमंडल में धूल के कणों से। DNA की संरचना किसके द्वारा की खोजी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। किस बैंक ने भारत विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो RBI। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराधियों में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों का धोखा देना शामिल है? तो ये फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय डैश था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। जर्मन की राजधानी कौन सी है? तो ये है बर्लिन। ठीक है, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो इसलिए कहना आपके राजधानी से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनको आप जरूर पढ़ के जाना है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट आपका है, इसको आपको मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ। ठीक है, इनको अब अगर आपका एग्जाम है तो अगर आपका एग्जाम था तो आप अपने अपने आंसर लगा लेना। ठीक है, 38 का इसका करेक्ट आंसर मैं आपको सीधे बताता हूँ, इसका हो जाएगा पूर्व। अगर आप सॉल्व करोगे तो 40 का हो जाएगा इसका आपका खट्टा। ठीक है, नेक्स्ट आपका तो 41 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दादी। अगर आप इसे ग्रैंड मदर का आप सॉल्व करोगे तो 48 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 8। नेक्स्ट है, इसमें आपको जो श्रृंखला बतानी है 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए करेक्ट आंसर। तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका 20,100 यानी 20,100। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका निकल के आएगा आपका 46 का ना, 46 का आएगा 45 मिनट। निम्नलिखित में से श्रृंखला में S और Y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आएगा आपका L32C256। नेक्स्ट आपका ये पाई चार्ट वाला है। पाई चार्ट से हमेशा क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनको जरूर सीख के जाना। तो इसका निकल के आ जाएगा आपका 11,700। अगला क्वेश्चन आपका 49 क्वेश्चन है, तो इसका आपका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 54%। नेक्स्ट है, तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 22%। असमान पद का ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन सा आपको एक जैसा नहीं, बाकी सब है आपको असमान यानी डिसिमिलर टर्म बताना। ठीक है, तो 51 को होगा आपका IM3 यानी 1M3। 52,340, 53, 2014। लीप वर्ष कौन सा नहीं होगा? तो 2014। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति अपने बाएं हाथ किस दिशा में देखता है? तो दक्षिण पश्चिम में। तो 55 का आपका हो जाएगा 11,25। 56 का इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 72। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 57। 57 आपका करोगे तो सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 57 15, 58 19। नेक्स्ट आपका है 59। 59 का करेक्ट आंसर है 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से। अगला क्वेश्चन है 66 का अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 300। अपना आंसर लगा लो। ठीक है, अगर आपके ये सही बन रहे तो आपका आप देख लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट भी करना कि इतने सही हो रहे करके। 56 62 का करेक्ट आंसर होगा आपका केवल निष्कर्ष 1 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए सदस्य में लुप्त संख्या होता है यानी आपको जो मिसिंग नंबर बताना है इसमें से कौन सा होगा? तो 62 का करेक्ट आंसर है। 62 का आपको बता चुका हूँ ना मैं। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1225। इसमें जो आपको टिक करके वो नहीं कर रहे हैं, जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ जो रेड कलर रखे वही आपके टिक करने हैं। ठीक है, इनको मत करना आप जो ये है। 64 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा और डी वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नेक्स्ट होगा आपका। तो ये होगा आपका 8, यहाँ पर आना चाहिए आपका 8। तो 66 का आपका हो जाएगा BY। तो 67 का नेक्स्ट होगा आपका, इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा आपका पिजन बर्ड एंड डॉग का संबंध। 68 का निकल के आएगा 5। 69 का PIN। ठीक है,
अगला है आपका रेसिपी। अगला अक्षर क्या होगा आपका 71 का होगा आपका, निकल 71 का होगा आपका क्यू, और 72 होगा गाय मेमन मेमियन। मेमना जो होगा गाय का नहीं होता है। 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समझदार। अगला क्वेश्चन है 74, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। केवल ओनली टू वाला सही निकलेगा आपका यू, क्यों की माँ है, और ब्लड रिलेशन से हमेशा आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी जरूर पढ़ना आप। 75 का बी। 76 ऑप्शन नंबर दूरी, थर्मामीटर को तापमान तापमान थर्मामीटर जो है तापमान को नापते हैं, तो ऑडोमीटर दूरी को। आसमान आसमान संख्या है, तो ये आप जगह 9 12, क्योंकि आपकी ये हो जाएगा 5 को 20, 15 को, तो इसका आपका कुछ बन रहा होगा। इसमें से आपको कौन सा सही नहीं है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। ये जाएगा आपका करेक्ट आंसर 9 12। अगला क्वेश्चन है 78 का, इससे बन रहे हैं टोटल ट्रायंगल्स 16। 79 का ये आपका आएगा जून, मार्च जुलाई जून मई, तो आपका जून वाला हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है, ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 82 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 84 का हो जाएगा 189। 85 का हो जाएगा 295। नेक्स्ट है 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 87 ऑप्शन नंबर ए, पी ए का मामा है। नेक्स्ट है 88, डी वाला करेक्ट आंसर है 54 वर्ष। 89 का 18 वर्ष, 18 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपके नंबर आएगा उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं, यानी आपके 3 एक जैसे हैं, बाकी आपके सेट से अलग हैं, तो वो होगा आपका कौन सा, इस्पात। 91 दीर्घ एलिप्स। अगला क्वेश्चन है 92 हो जाएगा आपका डेविड। 93 7 18 20 22 9। 94 है आपका कंप्यूटर। शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए, तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन आपको क्या करना है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ क्या क्या छोड़ने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम टेकन है, लेंदी है, तो उनको आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ से आपके देखेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके होंगे यहाँ से हिंदी क्वेश्चन, अच्छे पूछे गए क्वेश्चन है आपके अभी तक 3 के 3 की शिफ्ट में, और इसमें वाले शिफ्ट में थोड़ा मुझे लगा कि जीएसए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछे गए क्वेश्चन है। 10 मुख में कौन सा समाज है, तो ये बहुब्रीहि समाज है। गुड़ गोबर करना यानी अपने हानि करके बोझ उड़ाना, ठीक है, अपनी हानि करके यहाँ पर होगा भोज उड़ाना। तो आम के आम गुठली के दाम, तो ऑप्शन नंबर दोहरा लाभ। उत्थान का विलोम, तो पतन हो जाएगा। चलना फिरना दौड़ना किस क्रिया का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट से आपको गद्यांश से पढ़ना है, तो 100 से लेकर 104 तक है, आपको गद्यांश से पढ़ लेना। मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने गद्यांश पहले पढ़ रखा है। तो आपका 100 का हो जाएगा, इसका आपका जो होगा अपव्यय का होता है अधिक खर्चीला, ठीक है, अधिक खर्च करने वाला। गद्यांश का हो जाएगा आपका उपयुक्त शीर्ष का क्या गद्यांश है, तो इसका हो जाएगा आपका सॉरी इसका हो जाएगा ईर्ष्या, ठीक है। आप गद्यांश से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या हो क्या होता है आपको पता होगा, जलना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य। करण कारक किस वाक्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए वह कलम से लिखता है। उठना और उठना का अर्थ हो जाएगा आपका बिनौला अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से अव्यय है, अव्यय जो है आंसू के रचनाकार है, तो जयशंकर प्रसाद है, काफ़ी फेमस है इनकी। ये मुझे लगता है कि आपकी हिंदी को हिंदी सही पूछी गई है। पीताम्बर बहुवीर्य समाज, पीला है वस्त्र इसका। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो जाएगा आपका। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद भी किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भेद नहीं है, तो आपका हो जाएगा यौगिक। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी, देखो ये आप पढ़ रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके साहित्य अकादमी किसको मिलाएं करके, पुराने भी आपसे, तो 112 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बद्रीनारायण। निम्नलिखित में से एक अर्थ स्त्री का है, तो स्त्री का हो जाएगा अपना अग्ना। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन करें,
चीज शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अगर आप शुद्ध करोगे तो ये हो जाएगा आपका पिछले सोमवार को स्कूल बंद। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर आपको बताना है। तो ये इसका हो जाएगा भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 116 का अपादान। मैं वहां होकर आया हूँ, तो 17 का हो जाएगा वहां। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द होंगे, ये आपकी हिंदी के हैं। ठीक है, तो 118 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अगत्य, जिसे मतलब दिए गए मतलब जो कहा ना जा सके उसका होता है अगत्य या अकथनीय भी कह सकते हैं। तो अकथ्य इसमें दे रखा है, तो आपको हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अकथित मत करना। क्रिया विशेषण के प्रकारों उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिणाम वाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर का हो जाएगा आपका 120 का ऑप्शन नंबर उत्साह। शीत का विलोम और रस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके 121 का शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। संभव है वह वाक्य किस काल में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संभावी भविष्य। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इनमें से कौन सा विशेषण है। 123 का हो जाएगा ए महत्व। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा, तो ये हो जाएगा दैनिकी। सुहाग के निपुर के रचयिता है, ऑप्शन नंबर अमृतलाल नागर। श्रुतु शब्द युग्म के विभिन्न अर्थों वाले सही जोड़े को पहचानिए, तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुल। कुल श्रृंगार रस है, एक आपका प्रेम है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महान का हो जाएगा आपका महती। ठीक है, महोदय मत करना, इसका हो जाएगा मोहती, इंपॉर्टेंट है। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 129 का जगह ऑप्शन नंबर डी मृदुला गर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 130 का हो जाएगा भौ। कौन से महाप्राण है पूछा, ठीक है, महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण आपको बताना चाहिए कौन से। निम्नलिखित में से कौन से, देखो आपके अगर लूसेंट भी आपने पढ़ी होगी तो वहीं से आपका कवर हो जाना था। इसमें आपको तत्सम बताना है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो 131 का अग्र। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन अभी जो है रीजनिंग और मैथ्स के, इनको मैं आपको फटाफट इनके आंसर बता देता हूँ। तो 132 का हो जाएगा आपका 300, फिर आपका 33 का 12.96। नेक्स्ट आपका 134 का ऑप्शन नंबर 20:7। अगला क्वेश्चन आपका 135, इसका हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 44%। नेक्स्ट है आपका, इसका एलसीएम निकालना आपको, एलसीएम एसएफ से भी क्वेश्चन बन रहा है आपके। तो 137 का हो जाएगा आपका 900, और 138 का हो जाएगा आपका 123, 139 का हो जाएगा इसके पास 75 दिन। अगला क्वेश्चन है 140 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 141 का ऑप्शन नंबर बी 9.261। नेक्स्ट है 142 का, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 45 डेज। 143 का हो जाएगा 9000। अगला क्वेश्चन है 144, तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 37.5%, इसका हो जाएगा 4800। 146, 3000, 147, इससे निकल के आएगा आपका 4000। और आप इसके आपके हुए 3 क्वेश्चन और बच गए लास्ट, 148, 49, 50। ठीक है, 149 अगर आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी डी ये 5 क्रमांक विषय संख्या है, तो उनका औसत क्या है, एवरेज बताना, तो एवरेज जाएगा A+4। ये आपने पता होगा कि आपको जब आपने अर्थमेटिक पढ़ी हो तो आपको आसान से क्वेश्चन था। तो 149 का हो जाएगा 172, 150 का हो जाएगा आपका 162 लीटर। ठीक है, तो ये थे आपके पहले शिफ्ट के। अभी मैं आपको जो है सेकेंड शिफ्ट के शाम को करा दूंगा बहुत जल्दी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो अपडेट होगी यूपी पुलिस की और उनके जो आपके आंसर के होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज का शिफ्ट थोड़ा बहुत आपका डिफिकल्ट बना था, हो सके आगे आपकी ऐसे बने क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।